कबीर है। कबीर के जीवन काल के बारे में वैसे कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? कि ऐसा माना जाता है कि बचपन इसका जो बिल्कुल गरीबी में बीता था। बहुत सारी कहानियां इनके बचपन के जीवन के बारे में आपको मिलेंगी। उन कहानियों पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, केवल इतना याद रखना है कि ऐसा माना जाता है कि ये किसी विधवा ब्राह्मणी जो था उससे पैदा हुआ था, लेकिन उसने अपनी लोक लाज से बचने के लिए इस बच्चे को ना अपनाकर इसे वाराणसी के पास एक तालाब के किनारे फेंक दिया। तो वहाँ एक जुलाहा था नीरू, वो सुबह सुबह कपड़े धोने गया तो वहाँ बच्चे के रोने की उसे आवाज़ आई, तो वो उसे उठा के अपने घर ले आया और उसकी पत्नी का नाम था नीमा। तो नीरू और नीमा ने इनका लालन पालन किया, जो कि मुस्लिम समुदाय को मानने वाले थे। लेकिन जब बच्चा मिला तो बच्चे के गले में जो था ना, एक आपके प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि बच्चा जो क्या कौन से धर्म का मानने वाला है, वह हिंदू धर्म। तो उन्होंने इसका लालन पालन उसी प्रकार किया, अपने धर्म का प्रभाव इस पर नहीं थोपा, बल्कि इसे हिंदू तौर तरीके से पाल के बड़ा किया। तो कहने का मतलब दोनों ही धर्मों का गुण इसके अंतर्गत आ गए। पैदा ये हिंदू धर्म में होता है और लालन पालन इसका मुस्लिम धर्म में होता है, तो दोनों ही धर्मों से इसका विशेष लगाव हो गया। बड़ा हुआ, ये शादी कर दी, शादी हुई, एक पत्नी थी जिसका नाम था लोई, लोई पत्नी का नाम था। फिर बेटे पैदा हो गया, एक बेटी पैदा हो गई, दोनों के नाम तो वैसे याद हो जाएंगे। बेटे का नाम कमाल है, बेटी का नाम कमाली है, कमाल और कमाली। निर्गुण भक्ति का संत था, हिंदू मुस्लिम एकता का पुरोधार था, हिंदू मुस्लिम एकता की। और दोनों ही धर्मों में जितने भी आडंबर हैं सबकी खुल के बुराई करता था, किसी एक का पक्ष नहीं लेता था। हिंदुओं से कहता था कि अगर तुम्हें एक पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं तो पहाड़ को पूज दूं। मुसलमानों से कहता था कि अल्लाह तुम्हारा बहरा है, जो तुम इतनी जोर से चिल्ला के उसको आवाज है, वो तो मन की आवाज सुनने वाला है। तो दोनों ही धर्मों की इसने जो भी आपकी जाति प्रथा, आडंबर, छुआछूत, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, सब का विरोध किया था इसने, और हिंदू मुस्लिम एकता और समाज सुधार की ओर बढ़ा। इसके जो अनुयायी थे उन्होंने जो आपके किसका शिष्य माना जाता है इसको? रामानंद का, रामानंद का शिष्य माना जाता है। समाज में जितनी भी उस समय बुराई थी, चाहे जाति प्रथा हो, चाहे धार्मिक कर्मकांड हो, भ्राय आडंबर हो, मूर्ति पूजा हो, अवतारवाद हो, सबका विरोध किया और कहा कि ईश्वर क्या है? एक है। ईश्वर एक है, अर्थात हिंदू और मुसलमान जो हैं उनको एक ही ईश्वर, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन जाना सबको एक ही जगह, अर्थात हिंदू मुसलमान का ये जो है आपकी दोनों में जो है सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। मानता किस प्रकार का था? तो निर्गुण, क्योंकि कोई इसका देवता अपना खुद का नहीं था, तो निर्गुण भक्ति का संत था। ये एक ऐसा संत था। बाकी लोग तो क्या है कि संत जीवन अपनाने के बाद घर को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये गृहस्थी जिम्मेदारियों से भी पीछे नहीं हटा। बाकी संत ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन भी कही जाता है कि एक ऐसा संत जिसने गृहस्थ जीवन को भी पूरी तरीके से जिया है और संत के रूप में भी जिया है, इनकी दोनों जिम्मेदारियों को निभाया है। तो ऐसा संत जिसने गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था, पत्नी भी थी, बेटी भी थी और बेटा भी था। इसके अनुयायी जो थे उन्हें क्या कहते हो आजकल तुम? कबीरपंथी। आप पूछे तो इसमें लोधी वंश का शासन था, 1510 के आसपास इसकी मृत्यु हुई है तो उस समय। तो ये किस लोधी का समकालीन था? सिकंदर लोधी। अब इसकी भाषा जो थी, जो कि उत्तर भारत की सभी भाषाएं, राजस्थानी भी है, आपकी ब्रज भाषा भी है, आपकी ये सारी भाषाओं की मिश्रित भाषा थी। तो इसकी भाषा को कहा जाता खिचड़ी भाषा। खिचड़ी का मतलब जानते हो? मिक्स, मिश्रित जो है। तो मिश्रित भाषा या सदु कड़ी या खिचड़ी भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। इस सदु कड़ी में ब्रज भाषा के शब्द भी हैं, अवधी भी हैं और राजस्थानी भी हैं। अब इसकी जो उपदेश थे उन उपदेशों का संग्रह किया गया, कबीर की वाणी के नाम से उन्हें जाना जाता है। और कबीर की वाणी या संग्रह को क्या कहते हैं? बीजक। और बीजक के फिर 3 पार्ट हैं, साखी, सबद, रमैनी। बीजक के कितने पार्ट हैं? 3, साखी, सबद, रमैनी। कौन कौन है? साखी, सबद, रमैनी। और इस बीजक का संग्रह, कबीर की वाणी का संग्रह इसके शिष्य के द्वारा किया गया था जिसका नाम था धर्मदास। और 1510 ईस्वी में मगहर में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो पहला संत जो था आपके